वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे प्लांट टिश्यू कल्चर के मीडियम के बारे में। प्लांट टिश्यू कल्चर में बहुत सारे मीडियम यूज़ होते हैं। सबसे कॉमन मीडिया होता है जिसको हम बोलते हैं एमएस मीडियम। दूसरे अन्य तरह के मीडिया है B5 मीडियम, वाइट मीडियम, N6, निच और गॉथरेट मीडियम। तो ये सारे मीडियम्स प्लांट के ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। एमएस मीडियम जो कि मोराशिक एंड स्कूक्स के नाम पे दिया हुआ है। B5 मीडियम गैबोर्ट एट ऑल 1968 ने दिया था। N6 मीडियम चू ने दिया था 1978 में, और निश ने 1956 में मीडिया बनाया था जिसको निश के नाम से ही प्रसिद्ध है। ये बेसिक 6 तरह के मीडियम है जिस पे प्लांट ग्रोथ देखा जाता है, जो कि हम लैब कंडीशंस में करते हैं। जब लेबोरेटरी में प्लांट टिश्यू कल्चर यूज़ करते हैं तो उसमें जो मीडिया यूज़ होता है वो इन 5-6 में से कोई भी एक हम कर सकते हैं, पर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है एमएस मीडियम। अब आते हैं टर्मिनोलॉजीज कि कौन सा टर्म किस चीज़ को डिनोट करता है। सबसे पहले होता है स्टॉक सॉल्यूशन। जब भी हमको मीडिया बनाना होता है तो मीडिया में बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तो उन इंग्रेडिएंट्स का एक सॉल्यूशन बनता है जिसको हम डायरेक्टली यूज़ नहीं करते, पर उसका कुछ पोर्शन लेके हम यूज़ करते हैं। तो जो मेन सॉल्यूशन हम बनाते हैं उसको बोलते हैं स्टॉक सॉल्यूशन, और जो उससे लेके हम जब और डाइल्यूट करते हैं या उसका एक अलग से रेशियो में हम उसको मिक्स करते हैं, वो होता है हमारा वर्किंग सॉल्यूशन। न्यूट्रिएंट मीडियम एक कॉम्बिनेशन है जिसमें न्यूट्रिएंट होता है, वाटर होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, विटामिन होता है, और प्लांट के ग्रोथ के लिए उसको सेमी लिक्विड या सेमी सॉलिड फॉर्म में चेंज करता है जिसको हम जेली स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो उसमें एक ऐसा सब्सटेंस यूज़ किया जाता है जो कि उसको सॉलिडिफिकेशन या जेली फॉर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उस मीडियम में ग्रोथ हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ डिफाइंड और कुछ अनडिफाइंड सब्सटेंसेस होता है। नेक्स्ट आता है हार्मोन्स। हार्मोन्स प्लांट के ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको रूट्स चाहिए तो रूट के लिए अलग हार्मोन होता है, अगर शूट चाहिए तो अलग हार्मोन होता है, फ्लावरिंग चाहिए तो अलग हार्मोन होता है। तो हार्मोन्स एक सिंथेटिक या नॉन नेचुरल केमिकल सब्सटेंस है जो कि प्लांट के डेवलपमेंट और मेटाबॉलिज्म के लिए मीडिया में यूज़ किया जाता है। अब आता है मीडियम में सबसे पहला होता है इनऑर्गेनिक कंपोनेंट, फिर आता है ऑर्गेनिक, ग्रोथ हार्मोन्स, जेलिंग एजेंट्स और पीएच। ये बेसिकली ये 4 सब्सटेंसेस है जो कि एक मीडिया के लिए बहुत ज़रूरी है, और 5वां है पीएच जो कि प्लांट ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। पहला आता है इनऑर्गेनिक कंपोनेंट। अब ये इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को 2 तरह में डिवाइड किया जाता है। एक होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट, दूसरा है माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स है जिसकी अमाउंट ज़्यादा होती है, ये जो ज़्यादा लगता है, और माइक्रो वो होता है जो कम लगता है। पर बेसिकली जब भी हम किसी भी इनऑर्गेनिक कंपोनेंट की बात करते हैं तो सॉल्यूशन में या मीडिया में हम नाइट्रोजन नहीं डालते हैं, या पोटेशियम नहीं डालते, या फास्फोरस नहीं डालते, हम डायरेक्ट एक केमिकल डालते हैं जैसे KNO3। अगर KNO3 हम डाल रहे हैं तो KNO3 KNO3 काम नहीं करता है, वो डिसोसिएट हो जाता है K+ और NO3- में। तो ये जो डिसोसिएटेड या आयनाइज्ड पार्ट बनता है एक कंपाउंड का, वो ज़रूरी है एज कंपेयर टू द कंपाउंड। अगर हमको NO3 चाहिए तो हम KNO3 भी यूज़ कर सकते हैं, NH4NO3 भी यूज़ कर सकते हैं। हमको बेसिकली नाइट्रेट चाहिए तो नाइट्रेट ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं ज़रूरी है कि हमने KNO3 से यूज़ किया या NH4NO3 से यूज़ किया। अगर नाइट्रेट चाहिए तो KNO3 आप यूज़ कर सकते हैं, NH4NO3 भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब आता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो जो कि प्लांट के बेसिक ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है, जैसे जनरलाइज ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन ज़रूरी होता है, सेल डिवीजन और स्टोरेज और एनर्जी ट्रांसफ़र के लिए फास्फोरस ज़रूरी होता है, पोटेशियम
ज़रूरी होता है सेल डिवीजन के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। कैल्शियम ज़रूरी होता है सेल वॉल के इंटीग्रिटी को मेंटेन करने लिए। और कैल्शियम डाईबैक कंडीशंस को भी प्रिवेंट करता है। डाईबैक मतलब किसी भी प्लांट में, अगर आप नॉर्मल गार्डन में भी आप देखें तो किसी भी प्लांट में प्लांट के ब्रांच के एंड से पीछे की तरफ अगर पूरा ट्विग या ब्रांच ब्लैक होता है तो उसको हम बोलते हैं डाई बैक। उस कंडीशन को ओवरकम करने के लिए कैल्शियम यूज़ किया जाता है। और मैग्नीशियम लगता है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। तो ये बेसिक मेजर कंपोनेंट्स है। माइक्रो कंपोनेंट्स में आता है कॉपर, आयरन, जिंक, मैंगनीज, मैग्नीशियम, बोरॉन, कोबाल्ट, निकल। तो इन सब में से जो बेसिक है, एक रिड्यूस करेगा, लिग्निफिकेशन को कम करता है, लीफ सरोसिस को कम करता है, शूट टिप के नेक्रोसिस को कम करेगा, इथिलीन बायोसिंथेसिस को इनहिबिट करेगा। तो ये सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के फंक्शन होते हैं। अब आता है ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। ऑर्गेनिक कंपोनेंट में विटामिन, अमीनो एसिड, अनडिफाइंड सप्लीमेंट और कार्बन सोर्स होता है। सबसे पहले हम बात कर देते हैं कार्बन सोर्सेस के लिए। कार्बन में सुक्रोज या ग्लूकोज यूज़ किया जाता है। सुक्रोज इसीलिए बेसिकली यूज़ किया जाता है कि सुक्रोज डिसोसिएट हो जाता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। जैसे ही वो डिसोसिएट होता है तो ग्लूकोज पहले यूज़ हो जाता है और उसके बाद फ्रक्टोज यूज़ हो जाता है। विटामिन्स में आता है मायोइनोसिटॉल, थायमीन, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन डी। ये सब एंटीऑक्सीडेंट है, प्लांट के ब्लैकनिंग को रोकता है। विटामिन डी प्लांट टिश्यू कल्चर के रेगुलेटरी इफेक्ट में हेल्प करता है। राइबोफ्लाविन कैलस फॉर्मेशन को रोकता है और सेल ग्रोथ को बढ़ाता है। क्वालिटी ऑफ शूट को इंक्रीज करता है। आइनोसिटॉल उसके मेम्ब्रेन के फंक्शन के लिए ज़रूरी होता है। थायमीन बायोसिंथेसिस ऑफ एमिनो एसिड के लिए ज़रूरी होता है। ये कुछ विटामिन है जो ज़रूरत है। सिस्टीन जो है ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, जो कि एक एमिनो एसिड है, और ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोलिक कंपाउंड्स के कारण मीडिया जो होता है वो ब्लैक होता है या ब्लैकनिंग दिखता है आपके कल्चर्स में, तो उस चीज़ को सिस्टीन अवॉइड करता है। अनडिफाइंड सप्लीमेंट में आता है कैसिन हाइड्रोलिजेट, कोकोनट मिल्क, कॉर्न मिल्क, माल्ट, एक्टिवेटेड चारकोल। बेसिकली एक्टिवेटेड चारकोल हम तब यूज़ करते हैं जब हमको डार्क कंडीशंस की ज़रूरत पड़ती है। ये टॉक्सिन प्रोडक्ट्स को या टॉक्सिक प्रोडक्ट्स को एब्जॉर्ब करके पीएच को मेंटेन कर सकता है। इसका जनरल कंपोनेंट 0.2 से 3% तक हम मीडिया में यूज़ करते हैं और ये फिनोलिक कंपाउंड के प्रॉब्लम को ये सॉल्व आउट कर देता है। फिनोलिक कंपाउंड है तो उसको वो एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखता है। नेक्स्ट आता है ग्रोथ हार्मोन, जिसमें आता है ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन, एब्सिसिक एसिड और इथिलीन। ये सारे कंपोनेंट्स, ये 5 बेसिक ग्रोथ हार्मोन्स हैं जो कि एक नॉर्मल प्लांट के ग्रोथ के लिए लगता है। इथिलीन का जो रेट ऑफ प्रोडक्शन है ये सबसे ज़्यादा होता है जब प्लांट स्ट्रेस में होता है। एब्सिसिक एसिड जो है वो एम्ब्रियोजेनेसिस के लिए, एम्ब्रियोजेनेसिस को इंड्यूस करने के लिए यूज़ होता है। जिबरेलिन्स जो है वो इंटरनोड के एलोंगेशन को रिजल्ट्स करता है। मतलब इंटरनोड में अगर एलोंगेशन करना है, मतलब प्लांट हाइट को बढ़ाना है, तो इंटरनोड के लेंथ को बढ़ जाना चाहिए। तो उस तरह के फंक्शन में जिबरेलिन काम करता है और ये एडवेंटेशियस रूट को इनहिबिट करके शूट फॉर्मेशन को हेल्प करता है। अब आते हैं जो बेसिक यूज़ होता है ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। अब ऑक्सिन और साइटोकाइनिन में सेल डिवीजन, सेल एलोंगेशन, एडवेंटेशियस रूट, कैलस फॉर्मेशन सब होता है। पर ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का जो रेशियो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर ऑक्सिन का रेशियो हाई है तो कैलस फॉर्मेशन होता है और अगर साइटोकाइनिन का रेशियो हाई है तो वो रूट फॉर्मेशन करता है। और अगर ऑक्सिन का कंसंट्रेशन लो है तो वो रूट फॉर्मेशन करेगा, और ऑक्सिन का कंसंट्रेशन, अगर साइटोकाइनिन का कंसंट्रेशन अगर हम हाई कर देते हैं तो वो शूट
को एक्सिलरी शूट को इंक्रीज करता है पर एपाइकल डोमिनेंस को वो कम कर देता है। एग्जांपल्स ऑक्सिन का है 2,4-D जिसको हम बोलते हैं 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, NaA नैप्थेलिन एसिटिक एसिड, IBA इंडोल एसिटिक एसिड, IAA इंडोल एसिटिक एसिड, IBA इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, 2,4,5-T 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, PCPA इस पैरा क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड और पिक्लोरैम। साइटोकाइनेंस में काइनेटिन, BA होता है बेंजाइल एडेनिन, BAP 6 बेंजाइल एमिनोप्यूरिन, 2IP होता है आइसोपेंटाइल एडेनिन और जिएटिन। ये बेसिकली आपके ग्रोथ हार्मोन्स हैं। नेक्स्ट आता है जेलिंग एजेंट, अगार, एल्जिनेट, जेलराइट या सिंथेटिक पॉलीमर। ये चारों में से आप कुछ भी यूज़ कर लीजिए। बेसिक कंस्टिट्यूएंट 3% तक जाता है और इसका बेसिक फंक्शन होता है सॉलिडिफिकेशन करना। और पीएच, जो पीएच है ये पीएच को हम मेंटेन करते हैं बिफोर एडिशन ऑफ अगार। 5 to 6 पीएच हम मेंटेन करते हैं नॉर्मल प्लांट ग्रोथ के लिए। अब अगर प्लांट कोई स्पेसिफिक है जो कि अल्कलाइन पीएच ज़्यादा प्रेफर करता है तो उस कंडीशंस में एज पर प्रोटोकॉल हम उसके पीएच को मेंटेन कर सकते हैं। 0.1 नॉर्मल HCl और NaOH से ही पीएच मेंटेन होता है। मेंटेन करने के बाद अगर इसमें ग्रोथ हार्मोन्स हमको मीडिया में ऐड करना होता है तो वो हम स्टेरलाइज्ड मेथड से ग्रोथ हार्मोन्स ऐड करते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो आपके मीडिया प्रिपरेशन के ऊपर रहेगा कि हमको किस तरह से मीडिया बनाना होता है। बेसिक फोकस हम करेंगे MS मीडिया प्रिपरेशन में, क्योंकि लेबोरेटरीज में बेसिक स्केल में ही MS मीडिया प्रोडक्शन किया जाता है। आपको अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।